देखो कुणाल कामरा का एक नया रोस्ट आया, कुणाल कामरा का एक नया सेट आया स्टैंड अप कॉमेडी में, जिसमें इन्होंने बीजेपी हमारे देश और संस्कृति के खिलाफ बहुत ज्यादा भद्दे कमेंट पास किए। देखो कुछ भी कहो, कुणाल कामरा का हिसाब बहुत बढ़िया है। साल भर एक जगह बैठ के स्टैंड अप कॉमेडी का एक सेट तैयार करो, उसको परफॉर्म करो, उसके बाद कंट्रोवर्सी होंगी, उसके ऊपर रोस्ट वगैरह बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से ये मुंबई जेल में चले जाएंगे और वहां पे अकेले फिर उसी जगह पे शांति में बैठ के नए सेट की तैयारी करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है ये गलती से जेल जा रहे हैं? कौन कह रहा है कांग्रेस पैसे दे रही है? जानबूझ के करते हैं जिसकी वजह से वो अकेले बैठ सके, जहाँ पे इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, फालतू की बातें ना करे, कोई इनके आसपास आके भाइयों बहनों ना करने लगे, कोई ये ना कहे कि देश विश्वगुरु बनने वाला है, कोई ये ना कहे कि देश में डेवलपमेंट आने वाली है, कोई ये ना कहे कि राहुल गांधी पागल। ये क्या बक रहे हो? नहीं यार, थोड़े बहुत हेल्थ के इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से वहां पे वो कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट पे रहते हैं, और रहना भी चाहिए यार। कब तक कांग्रेस के टुकड़ों पे पलते रहेंगे? बात तो सही है। थोड़ा बहुत तो जेल का खर्चा बढ़ा है, क्यों नहीं? पर यार बंदा केयरिंग और सोशल वर्कर बहुत ज्यादा है, इतना तो मानना पड़ेगा। तभी कुछ खास नहीं, मतलब जानबूझ के अपने मन से ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि लोगों को, सुनने वालों को गुस्सा है, लोग आग बबूला हो जाएं, जिसकी वजह से वहां पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो कुर्सी मेज टेबल वगैरह सब तोड़ दें। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ जाए, जो देशभक्त जो प्रो युवा नेता है उनको गुस्सा आ जाए, जिसकी वजह से वो टेबल कुर्सी के साथ साथ मेज दीवार स्टेज वगैरह सब तोड़ दें, जिसकी वजह से लोगों को पैसे मिल सके, मजदूरों को 2 टाइम की लिट्टी चोखा मिल सके, जिसकी वजह से उनके पास पैसे हैं, उनकी आमदनी हो, उनको रोजगार मिले, क्योंकि सरकार तो ऐसा कुछ कर नहीं रही। ये काम ये मजबूरी में खुद बिग हार्टेड कुणाल द सोल कामरा को करना पड़ता है, क्योंकि सरकार तो ऐसा कुछ कर नहीं रही। सरकार को इस टाइम पे हर कोई कॉमेडियन क्रिमिनल दिखाई दे। सरकार में जानबूझ के लोगों ने अपने पैनल में ऐसे लोग बैठा रखे हैं जो हर जगह नजर रखते हैं कि कहीं कोई कॉमेडी तो नहीं कर रहा है। अगर कोई कॉमेडी कर रहा है ना, उसको पकड़ के लेके आओ, जेल में डालो। अगर कोई रॉबरी कर रहा है, रेप्स कर रहा है, अगर कोई किसी का मर्डर भी कर रहा है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमेडी नहीं करनी चाहिए। कॉमेडी बहुत ज्यादा खराब है, कल्चर खराब हो जाएगा, संस्कृति खराब हो जाएगी, बाकी सब बढ़िया है। कोई कुछ भी करे, कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है पिछले जन्म में कुछ तो बुरा हुआ है, कुणाल कामरा ने कुछ तो खराब किया है, वकील वगैरह की या फिर तो पैसे चुराए हैं, फीस वगैरह मारी है, कुछ तो बुरा किया, या फिर इसी जन्म में किसी बहुत ही पुराने महान वकील के बारे में उल्टा सीधा कहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वकीलों का जो है कलंक लगा हुआ है इनके ऊपर। नहीं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी बंदे की 100 की आधे से ज्यादा फीस तो वकील की फीस देने में चली जाती है। तो राज में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में कुछ तो गलत हो रहा है, जहाँ पे ठाकरे गांधी परिवार सब आ रहे हैं, राहुल गांधी वगैरह आ रहे हैं, और इनको चरस की नशे में धुत करने के बाद लोगों से स्क्रिप्ट इनकी लिखवा रहे हैं कि अरे यार कुछ तो ऐसा लिखो जिसकी वजह से बीजेपी की बेइज्जती हो जाए, मोदी को एक्सपोज कर सकें, कुछ तो ऐसा कॉमेडी करो जिसकी वजह से बीजेपी की बेइज्जती हो जाए, उनको नीचा दिखा सकें, क्योंकि खुद के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। अरे यार अगर सीधी सीधी स्क्रिप्ट लिख दी और अच्छे खासे जोक लिख दिए, फिर नहीं मतलब सोचो, ऐसा क्या पता सच में रात में हो जाए कि एकदम से कुणाल कामरा के पास 3-4 लोग रात में आते हैं, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और उनके घर वाले सब आते हैं, 3-4 वकील भी साथ में आते हैं, उसको नशे में धुत करते हैं और कहते हैं अरे यार कुछ अच्छा वगैरह कुछ लिखो, कुछ गुजरातियों पे जोक मारो, हैं कुछ चाय वगैरह पे 2-3 जोक मारो, कुछ बीएससी डिग्री वगैरह पे कोई जोक मारो, कॉलेज वगैरह पे पढ़ाई लिखाई पे कोई जोक मारो। अरे यार ऐसे नहीं करोगे तो यार अगले इलेक्शन कैसे जीतेंगे? प्रोपेगेंडा कुछ तो बनाओ, हमारे पास तो कुछ है नहीं। ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोगों की फीस और हमारा प्रोपेगेंडा का जुगाड़ कहाँ से होगा? दिखाता है कि हमारे देश में कॉमेडी का लेवल कितना ज्यादा खराब है। नहीं मतलब हमारे यहाँ पे कॉमेडियंस को, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उन लोगों को पॉलिटिशियन का सहारा लेना पड़ता है, कंट्रोवर्सी का सहारा लेना पड़ता है फेमस होने के लिए। अब ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा सीधी हैं और इसके ऊपर ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि असली फॉर्म वाली अगर कॉमेडी अगर लोगों को दिखाने लगे तो क्या बीजेपी क्या कांग्रेस दोनों मिलकर जेल करवा देंगे। हमारा भी बहुत अच्छा है, हमारे देश के लोगों का सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई हमारी आजादी को अगर कोई भीख बोल दे तो उसे एमपी बना दिया जाता है, किसी बच्चे को मेंटली या फिजिकली हैरेस करे तो उसे बिग बॉस का स्टार बना दिया जाता है। इतना ही नहीं, कोई इंसान अपने घर पे इलीगली एक 56 राइफल रखे तो उसको सिग्मा बना दिया जाता है। पर वहीं पे अगर कोई इंसान कॉमेडी कर दे तो ऐसा लगने लगता है कि बनाई कौन सा बवाल हो गया है, एकदम से सबके अंदर से एकदम से देश प्रेम और भक्ति प्रेम और संस्कृति प्रेम एकदम से उबाल मारने लगता है, सबके सामने टपकने लगता है। वहीं कोई हमारे यहाँ देश की कोई पेट तारीफ करते तो वहीं वेट हो जाते हैं, वेट तो दुबराटी भाई साहब हो जाते हैं। भाई साहब वैसे दुबराटी तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल महान बनते, पर जैसे ही हमारे यहाँ पे कोई मोदी की, अमित शाह की, योगी की, बीजेपी की, एलएस यादव की, इन सब की अगर कोई कहीं भी बुराई कर देता है तो ऐसे मतलब कि फैन हो जाते हैं उसके, बिल्कुल उसके साथ खड़े हो जाते हैं जाके, एकदम इनकी हवा चढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हॉर्नी हो जाते हैं, जितने हॉर्नी अमित शाह हो जाते हैं दूसरे पार्टी के एमएलए और एमपी को देख के।
फिर सामने कोई भी हो, गवर्नमेंट के सामने भले समय रहना हो, मैक्सटन हो, रणवीर हो, या फिर कोई ऐसा हो जिसके ऊपर ये ऑलरेडी रोस्ट बना चुके हैं, जिसको ऑलरेडी बुरा भला कह चुके हैं, उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। एक बार के लिए ऐसा ही हो सकता है कि अगर कोई ब्रिटिश अगर मोदी गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की अगर बुराई करे तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। वहां पे ब्रिटिश कहेंगे अबे साले क्या? ये क्या बक रहे हो? ये सारी चीजें चल रही है, इन्फ्लुएंसर के बीच में चल रही है, गवर्नमेंट के बीच में चल रही है, कॉमेडियन के बीच में चल रही है, पार्टीज के बीच में चल रही है, ये सब चीजें चल रही हैं। पर इसी के बीच में आते हैं टी सीरीज। तो टी सीरीज का कभी समझ में नहीं आता। वैसे जब भी अगर अपने कभी सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं तो एकदम से देशभक्ति आ जाती है, एकदम देश को यूनाइट करने लगते हैं, सबका सपोर्ट मांगने लगते हैं। जब PewDiePie से आगे बढ़ना था तो तब पूरे देश से सपोर्ट मांग रहे थे, जब मिस्टर बीस्ट के मुकाबले चलना था तब पूरे देश से अपना वो सपोर्ट मांग रहे थे। पर जैसे ही कोई इंसान इनके गानों का एक क्लिप भी अपने मुंह से गा दे, लगाना तो छोड़ दो, लगाना तो बाकी बात है, अगर कोई इंसान गा भी दे तो सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती, क्लेम भी छोड़ो, स्ट्राइक आती है सीधी। वैसा ही कुणाल कामरा के साथ हुआ, वहां पे खड़े हुए गाना गा रहे थे। अब लोगों को लग तो रहा था कि वहां पे गाना लिखा है, नहीं, वहां पे ये लिखा था कि कौन से जोक पे कितने रुपए मिलेंगे। बड़े बड़े जोक मार रहे थे और गाने भी वहीं से लिख के आए थे। और कॉपीराइट स्ट्राइक मारनी है तो हेडक्वार्टर में जाओ। और कॉपीराइट स्ट्राइक इस एटीट्यूड में मार देते। नहीं, एक बार मुझे बता दो, अगर इस देश में अगर हनी सिंह, गुरु रंधावा जैसे और 2-3 सिंगर ना होते तो मेरे ख्याल से इस देश में टी सीरीज को कोई सुन भी नहीं रहा होता। ले दे के इस टाइम पे टी सीरीज के उतने ही फैन है जितने कुणाल कामरा के सर पे बाल बचे हैं। फिर भी इतने ओवर कॉन्फिडेंस है, ये लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे देते हैं। इन लोगों को खुश होना चाहिए कि इतने ज्यादा भद्दे रिमिक्स वाले गाने बनाने के बाद भी आज भी ऐसे लोग हैं कि इनके गाने को कहीं यूज कर रहे हैं। वो तो भला मानो रोज पैर छुआ करो हनी सिंह वगैरह का, गुरु रंधावा का, नेहा कक्कड़ का और ऐसे बॉलीवुड स्टार्स का जो तुम्हें अपने गाने दे देते हैं बनाने के लिए, ऐसे सिंगर्स का जो अपने गाने तुम्हारे पास लेकर आते हैं। वरना टी सीरीज जितनी भद्दी कंपनी, टी सीरीज को इंसान जितना भी प्यार करता था वो गुलशन कुमार के टाइम पे ही किया करता था, उसका कोई टी सीरीज को बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखो हुआ क्या, देखो कुणाल कामरा का एक नया स्टैंड अप सेट आया था जो कि उन्होंने परफॉर्म किया था स्टेज पे, जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी उनके ऊपर बन गई, क्योंकि उन्होंने इस टाइम पे यहाँ पे फिर से वही बीजेपी, मोदी, अमित शाह, ये सारी चीजें की, जिसमें उन्होंने अमित शाह के साथ साथ इन सब चीजों के साथ साथ एकनाथ शिंदे जी जो कि डिप्टी CM है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा गलत चीजें बोल दी, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होगी। शिव सैनिक और जितने भी RSS के और बाकी जो सपोर्टर्स थे बीजेपी के वो वहां पे चले गए और इन लोगों को मारने कूदने लगे, कुर्सी वगैरह तोड़ने लगे। तो ये सब चीजें कॉमेडी पे नहीं होनी चाहिए। पर कुणाल कामरा को भी मालूम है, ना ही उन्होंने जो कुछ कहा था वो कॉमेडी थी और ना ही वो जोक्स मारने के लिए आए थे। ये जो कुछ भी कहते हैं वो पर्सनल हेट ही होती है और लिखित स्क्रिप्ट आती है पूरी पीछे से। क्योंकि मैंने आज तक ऐसे इंसान को नहीं देखा जो स्टेज पे चढ़ के लॉजिकल हेटिंग निकाल रहा हो। और इतना तो हर कोई इस देश में जानता है कि लॉजिकल हेट का कभी सीधा जवाब मिल नहीं सकता, यही आंसर होता है लॉजिकल हेट का। अगर यहाँ पे जोक मारे होते तो इंसान 2-3 हंस जाता, थोड़े बहुत इंसान मुश्किल लेके, क्या पता एकनाथ शिंदे भी अपने ऊपर जोक ले लेते। पर जो हेटिंग होती है उसका कोई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता कितना बड़ा आंसर इसका मिल सकता है।